हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion one of the two identical metallic spheres of exactly equal mass is charged positively and the other negatively. The mass of the sphere with negative charge is more than the sphere which is positively charged. Reason: protons are heavier than electrons. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं इक्वल मास के, जिसमें से एक को पॉजिटिवली चार्ज किया गया है, दूसरे को नेगेटिवली. जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्फीयर होगा उसका मास ज्यादा होगा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से. रीजन इसका क्या दिया है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं हेवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में. तो बात करते हैं की यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी बॉडी जो है पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कब होगी. यदि किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एंड यदि इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी को दिए जाते हैं तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, इफ देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and if there is gain of electron there is gain of electrons body will negatively charged. यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, एंड इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो जो ऑब्जेक्ट या बॉडी होगी हमारी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. सो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो मेटेलिक स्फीयर हैं, जिसमें से एक मेरे पास ये मेटेलिक स्फीयर है एंड दूसरा मेटेलिक स्फीयर ये है. दोनों का मास क्या है, पहले इक्वल मास था. इनिशियल यदि बात की जाए तो दोनों का मास सेम था, जो कि मैं m यूज कर लेता हूँ. फाइनल यदि मास की बात की जाए तो फर्स्ट जो हमारी स्फीयर है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज में शो कर देता हूँ. मेटेलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर रहेगा, एंड सेकंड जो स्फीयर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर न रहेगा. सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए हैं जिसके कारण ये नेगेटिव चार्ज हो गया है. तो हमारे पास, मैं इसके पास मान लेता हूँ कि ई इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, एंड एक इलेक्ट्रॉन का मास मेरे पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है मेरे पास m e. तो यहाँ पे कितने मास इसका कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया m, इसका पहले मास था, प्लस एक इलेक्ट्रॉन का मास है me एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, e इलेक्ट्रॉन. सो इसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एंड सेकंड जो पॉजिटिवली चार्ज है इससे e इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं, तो इसका पहले मास था m, एंड लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, e इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है me, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे e से तो इसका जो टोटल मास है ये हमारे पास आ जाएगा. फाइनली हमारे पास जो मास होगा वो नेगेटिव चार्ज स्फीयर का ज्यादा होगा एंड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है. सो जो हमारा असर्शन है वो तो करेक्ट हो जाएगा, असर्शन हमारा करेक्ट है. रीजन इस क्वेश्चन के लिए क्या दिया है कि जो प्रोटॉन है वो हेवियर होता है. तो यदि मैं बात करता हूँ रीजन की तो इसके अंदर हमें दिया है मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास कितना होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻27 kg. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी बात की जाए तो ये हमारे पास होता है 9.1 इंटू
10 to power minus 31 kg। तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो हमारा रीजन है ये भी करेक्ट है, लेकिन ये रीजन इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो भी स्फीयर के मास के अंदर चेंज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के कारण आ रहा है, ना कि इसमें प्रोटॉन का रोल है। सो ये दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन इनका आपस में रिलेशन नहीं है। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.